शहर की गलियां एड्रियन को एक खतरनाक ताकत के रूप में जानती थीं। उसका नाम दहशत से फुसफुसाया जाता था। उसकी मौजूदगी हिंसा का भयानक संकेत थी। वो रात का एक भूत था, गुस्से का एक साया जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ जाता था। एड्रियन का दिल पत्थर बन गया था। अंधेरे में जीते हुए जिंदगी ने उसे कठोर बना दिया था। वो परछाइयों में काम करता था, धोखे और क्रूरता का उस्ताद, जिससे हर कोई डरता था जो उसके रास्ते में आता था। उसका अतीत गुस्से, विश्वासघात और निराशा के धागों से बुनी एक कढ़ाई थी। एड्रियन वही बन गया था जिसे वो नष्ट करने की कसम खाता था। उसने अंधेरे को अपना लिया था, शहर की नजरों में एक राक्षस बन गया था। उसकी आत्मा एक बंजर भूमि थी, आशा या दया से रहित। उसकी एकमात्र तसल्ली पीछा करने का रोमांच, अपने दुश्मनों के डर की संतुष्टि थी। हर दिन रसातल में उसके उतरने का प्रमाण था, उसके द्वारा चुने गए रास्ते की एक कठोर याद दिलाहट। लेकिन भाग्य ने एड्रियन के लिए कुछ और ही सोच रखा था। भाग्य का एक मोड़, ब्रह्मांड द्वारा खेला गया एक क्रूर मजाक। एक घटना हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गई। एक युवा महिला, उसका चेहरा दहशत से भरा, उसकी बेरहम दुनिया के क्रॉस फायर में फंस गई। उसका जीवन जीवंत और आशाओं से भरा एक पल में खत्म हो गया। एक जान चली गई, उसके हाथ से नहीं बल्कि उसके द्वारा फैलाए गए कैओस से। उसकी बेजान आंखों का नजारा खालीपन में देखती हुई उसके दिल के चारों ओर बनाई गई दीवारों को तोड़ दिया। एड्रियन मौत से अनजान नहीं था, लेकिन ये अलग था। ये मासूमियत का खो जाना था, एक जिंदगी का खत्म हो जाना, इससे पहले कि उसे पूरी तरह खिलने का मौका मिलता। उसकी मौत का बोझ, उसकी पूरी नाइंसाफी 1000 सूरज की ताकत से उस पर टूट पड़ी। उसी पल उसकी टूटी हुई आत्मा के बीच उसके अंदर मानवता की एक चिंगारी फिर से जाग उठी। गिल्ट एड्रियन को खाए जा रहा था, उसके द्वारा किए गए विनाश की निरंतर याद दिलाता था। वह अब मासूमों की चीखें, शहर की गंदी गलियों में न्याय की गुहार को अनसुना नहीं कर सकता था। वह उस अंधेरे का उपयोग करेगा जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, उन स्किल्स का जो उसने अपने अतीत की आग में सीखा था, एक नया रास्ता बनाने के लिए। वह प्रतिशोध का प्रतीक बनेगा, कमजोरों को शिकार बनाने वालों के लिए एक बुरा सपना। एड्रियन ने एक नई पहचान अपनाई, अपने पूर्व स्व के खोल को उतार दिया। वह द डार्क एवेंजर बन गया। रात में एक फुसफुसाहट, एक मूक रक्षक, एक चौकस रक्षक। उसने अथक प्रशिक्षण लिया, अपने शरीर और दिमाग को उनकी सीमा तक धकेल दिया। उसने अपने दुश्मनों का अध्ययन किया, उनकी कमजोरियों को सीखा, उनकी चालों का अनुमान लगाया। वह शिकारी बन जाएगा, उन लोगों का शिकार करेगा जो परछाइयों में छिपे रहते हैं, लोहे के मुट्ठी से न्याय करेंगे। उसका रिडेम्पशन का रास्ता चुनौतियों से भरा था। उसके पास्ट एक्शंस का वेट उस पर हावी था, उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। वह उन लोगों के चेहरों से परेशान था जिन्हें उसने गलत किया था। उनके दया की याचना उसके बुरे सपनों में गूंजती थी। अपराध बोध उसके सीने में लगातार दर्द था, उस आदमी की याद दिलाता था जो वह कभी था। एड्रियन ने शांत पलों में सॉलिस की तलाश की। रात का स्टिलनेस उसे उसके अंदर के टर्मोइल से एक छोटी सी राहत देता था। वह अपने डीमन से जूझता था, अपनी आत्मा में रहने वाले अंधेरे का सामना करता था। वह जानता था कि वह अपने अतीत के लिए कभी भी पूरी तरह से प्रायश्चित नहीं कर सकता, लेकिन वह दूसरों को उसी भाग्य से बचाकर मासूम की याद का सम्मान करने का प्रयास कर सकता था। न्याय का हर कार्य, हर बचाया हुआ जीवन उसके दिल के चारों ओर बनी दीवार को तोड़ देता था, जिससे आशा की एक किरण रिश्ती थी।